अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि ये पूरब, ये पश्चिम, ये चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगूं आसमां बेकराना। जबकि इसके जवाब में किसी मर्द दाना ने कहा था, ये तेरा हक है कि तू ऊंची उड़ान रख, लेकिन ज़मीं के रिश्ते भी आखिर निभाना पड़ते हैं। आज हम अपने नाजरीन के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तख्लीक का तज़किरा रखेंगे जिसका ताल्लुक़ बैक वक्त ज़मीन और फ़िज़ा की बुलंदियों से है। हमारी मुराद है पाकिस्तान के कौमी परिंदे चकोर से, जिसको दीगर कई परिंदों से कई वजूहात की बिना पर इनफरादियत हासिल है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन, तहकीकात के मुताबिक इस खूबसूरत परिंदे का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर तीतर के ख़ानदान से तस्लीम किया जाता है, और ये बात एक मारूफ रिवायत का दर्जा रखती है कि चकोर चांद और इसकी चांदनी का इस कदर मुश्ताक होता है कि वो चांदनी रात में दीवाना वार चांद की जानिब परवाज़ करते हुए इसे पाने की मासूमाना ख्वाहिश रखता है। चकोर की इकसाम के बारे में माहिरीन का कहना है कि इसकी तमाम नस्लों का कद आम तौर पर कबूतर या तीतर के बराबर होता है, जबकि इसकी टांगों और तोतानुमा चोंच का रंग सुर्ख होता है। चकोर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काले, भूरे और सफ़ेद रंग के साथ पाया जाता है, जबकि कहा जाता है कि इसकी कुव्वत परवाज़ इंतहाई हद तक तेज़ होती है और ये एक बहुत हसास परिंदा होने के नाते अपने शिकारी को फ़ौरन पहचानते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन माहिरीन हयातियात का कहना है कि मादा चकोर अगरचे खुद भी बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी नौ के दीगर परिंदों के घोंसलों में जाकर इनके अंडे चुराने जैसे जुर्म में भी मुब्तला पाई गई है, जिनसे बाद अज़ां वो बच्चे पैदा करती है। और जब वो परिंदे उड़ान के काबिल होते हैं तो फिर इन्हें आज़ादाना तौर पर परवाज़ के लिए छोड़ दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान के इस कौमी परिंदे के बारे में कई एक अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर हैं, जिनमें से एक के मुताबिक जब मादा चकोर में बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश पैदा होती है तो वो खुद को मिट्टी में छुपाने की कोशिश करती है, जिसकी हरारत से वो बगैर किसी नर चकोर को छुए हामला हो जाती है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि मादा चकोर अपने नर की आवाज़ सुनकर या इसकी खुशबू सूंघ कर भी हामला होने के बाद अंडे देने की पोजीशन में आ जाती है। लेकिन साहिबान अक्ल दानिश इन तमाम रिवायात को बेमानी और लघु बात कहकर झुटला देते हैं कि यह सरासर फितरत के खिलाफ होने की वजह से किसी भी तौर मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, शिकारी हजरात जानते हैं कि इसका गोश्त खाने में बहुत लजीज होता है, और यही वजह है कि अक्सर शिकारी इसके लिए न सिर्फ तगोदो करते मिलते हैं, बल्कि इसके लिए कई मखसूस तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक के मुताबिक ये लोग सबसे पहले इसके ठिकाने का खोज लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर रात को जब ये दरख्तों की टहनियों पर बैठे लुत्फ़अंदोज़ होता है तो तेज़ टार्च की रोशनी इस पर डाली जाती है, जिसको देखने के बाद वो उड़ने के बजाय सहम कर एक जगह बैठ जाता है और फिर आसानी से शिकारी हजरात इसको काबू कर लेते हैं। जबकि दिन के वक्त अगर इसे ये गुमान हो कि कोई इंसान इसका शिकार खेलने के लिए पर तोल रहा है तो ये अपनी जान बचाने के लिए उड़ने की बजाय तेज़ दौड़ना ज़्यादा पसंद करता है। एक और हैरत अंगेज़ लेकिन काबिल कबूल रिवायत भी इसी परिंदे से मंसूब की जाती है कि चांद के आशिक इस चकोर के सामने अगर आग जलाई जाए तो ये इसे भी चांद की रोशनी समझकर खाने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि इसको अपने घरों में पालने वाले लोग हमेशा इसे आग से दूर रखने की कोशिश करते हैं। माहिरीन हिवानात के मुताबिक ये मिजाजन एक मजलसी परिंदा है और तन्हा रहने से घबराता है। यही वजह है कि ये ग्रुप की शक्ल में रहने को तरजीह देते हैं। इसका ठिकाना आम तौर पर घने दरख्त या पहाड़ी चोटियाँ होती हैं, जबकि खुराक के लिए ये आम तौर पर छोटे मोटे कीड़ों का इंतखाब करता है। लेकिन जब गंदम या बाजरे की कटाई का मौसम हो तो फिर ये ग्रुप की सूरत में खेतों के आसपास मुंडलाते हुए भी दिखाई देते हैं। इसकी उम्र के बारे में अगर बात की जाए तो माहिरीन के मुताबिक ये 15 से 20 साल तक की उम्र का हामिल होता है, और ये भी कहा जाता है कि अमूमन इस परिंदे की मौत चांद की तलाश में बुलंद परवाज़ी के दौरान ही वाक़ हो जाती है, जबकि हुक्मा हजरात के नज़दीक इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कई बीमारियों के लिए शिफाए कामला का दर्जा रखते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दूसरों तक भी पहुंचाएं और हमें कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी देते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।